नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सभी भाइयों को आइए स्वागत करते हैं एक और ट्रैक में। सारी विलेज से देवरिया ताल, ऊखीमठ डिस्ट्रिक्ट में। ऊखीमठ से तकरीबन 17-18 किलोमीटर बाद सारी गांव का रास्ता ऊपर एक कट से कटता है चोपटा वाले रास्ते में, और 4 किलोमीटर अंदर जो ऊखीमठ से चोपटा का जो रोड है वहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर अंदर सारी विलेज है। और सारी विलेज में थोड़ा सा आगे आके हमें एक होम स्टे मिल गया था, लक्ष्मी होम्स, और वहाँ पर हम रुके हुए थे। तो उसी होम स्टे के पीछे से ये एक देवरिया ताल का रास्ता है, जो कॉमन रास्ता है जहाँ से ज़्यादातर लोग जाते हैं। वो मेन रास्ता दूसरा है, उससे ये छोटा पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी सी हम हाइट पे थे सारी विलेज से, और ये पीछे से थोड़ा रास्ता है जो ये छोटा रास्ता है। तो हमने फिर ये निर्णय लिया कि इसी रास्ते से जाएंगे और आते हुए जो मेन रास्ता है वहाँ से हम आ जाएंगे। प्रातः ही जल्दी उठ गए थे ताकि ट्रैक इजीली समय से किया जा सके, और तकरीबन 7:15 के आसपास हम लोग ट्रैक पर निकल चुके थे। सूर्योदय होने वाला था, तो जैसे ही हम ट्रैक से 100-200 मीटर ऊपर आए तो सूर्योदय भी हो गया, और जो सुबह सुबह का नज़ारा था एकदम, जो सूर्य की सुहावनी किरणें ठंडे मौसम में बहुत ही मनमोहक लग रही थी, और जो जंगल की नज़ारा एकदम बदल गया था सूर्य की किरणें पड़ने से। थोड़ा सा रंग जैसे भर दिया हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। फिर धीरे धीरे हमने अपना ट्रैक शुरू किया। चढ़ाई एकदम खड़ी है। शुरुआत में तो काफ़ी अधिक चढ़ाई थी, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहे। सूर्योदय हो गया, और एकदम ये जो रास्ता हमने चुना था, जो मेन रास्ता नहीं था, परंतु इस रास्ते पर भीड़ नहीं थी, हमारे अतिरिक्त और कोई भी नहीं था, और इसीलिए अधिक शांति इस पर मिली। फ़ोटोज़ खींचने के लिए कोई रुकावट, कोई शर्माहट जैसे कि होता है ना, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं आसपास लोग होते हैं, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। आराम से रुक रुक कर बच्चे और हम फ़ोटो खींच रहे थे। दूसरा एक मन में चाव था कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, तो जैसे रात को काफ़ी ठंड थी और टेम्परेचर लगभग -2 था, तो ऊपर स्नोफॉल भी मिलेगी। इसी चाव के साथ हम आगे बढ़ रहे थे, और आगे बढ़ते बढ़ते ही सूर्योदय का, जंगल के इन खूबसूरत नज़ारों का, वादियों का आनंद भी ले रहे थे। ये समय ऐसा है कि इसमें घास जैसे पीली पड़ जाती है सूखकर, लगभग पेड़ों के पत्ते भी गिर चुके हैं, और ये जो छटा रंग बिरंगी दिखाई दे रही है सूर्य की किरणों के कारण, ये इसी मौसम में, जो अक्टूबर नवंबर के बाद का जो मौसम होता है, उसी में ये रंग मिलते हैं। फिर इन खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ हम ऊपर आए, और जो घास थी, छोटे छोटे पौधे थे, उन पर जो ओस थी वो जम चुकी थी। फिर जैसे जैसे और आगे बढ़े तो पूरे रास्ते में फिर हमें मौसम की पहली स्नोफॉल दिखाई दी। जो भी चीज़ पहली होती है उसका आनंद ही कुछ और होता है।
तो बच्चों ने कभी स्नोफॉल देखी नहीं थी, ये उनका पहला ही एक्सपीरियंस हो रहा था ऐसे मौसम में, ऐसी स्नोफॉल से। तो उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। वो ऐसा मान बैठे थे कि बस यही स्नोफॉल है। अब ये थोड़ी बहुत स्नोफॉल जो गिरी हुई है, इसी में बहुत खुश थे वो। फिर जैसे मैंने इनको बताया कि ऊपर चलो, अधिक स्नोफॉल मिलेगी, और अभी ये स्नोफॉल का सीज़न आरंभ भी हुआ है, तो यहाँ तो कई कई इंच बर्फ़ जम जाती है। फिर समझाते बुझाते हम आगे बढ़े, क्योंकि वो बार बार इतना रुक रहे थे, फ़ोटो खींचने में इतना मस्त हो जा रहे थे कि वो कितना समय लग रहा है वो देख ही नहीं रहे थे। ऐसे कोई जल्दी नहीं थी हमें ऊपर जाने की, क्योंकि हम काफ़ी जल्दी निकल चुके थे, तो समय बहुत था हमारे पास। परंतु फिर भी एक ही जगह पर अधिक देर तक रुके रहने से ऐसा लग रहा था कि मानो समय वेस्ट हो रहा है, और ऊपर के नज़ारे हम अधिक लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ते रहे, और जंगल से होते हुए जब हम इस नज़ारे तक पहुँचे कि हमारे सामने बर्फ़ की लदी चोटियाँ दिखाई साफ दे रही थी, मौसम साफ था, तब ये दृश्य बहुत ही मनमोहक और आनंदमय लगा। पेड़ों से छन छन कर ये जो बर्फ़ की चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, ये बहुत ही आकर्षक थी, क्योंकि इन पर सूर्य की धूप पड़ रही थी और ये बहुत अधिक चमक रही थी। अभी भी पेड़ों की आड़ में काफ़ी अंधेरा था, क्योंकि समय अधिक नहीं हुआ था। तकरीबन 8 सवा 8 बजे ही हम यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ से अभी आगे और भी रास्ता है देवरिया ताल का। रास्ता एकदम ये तय नहीं था कि सीधा सीधा रास्ता हो, और हमारे साथ कोई गाइड भी नहीं था, परंतु गांव वालों ने अपनी और यात्रियों की आसानी के लिए बीच बीच में पत्थरों पर एरो के यानी कि तीर के निशान बनाए हुए थे, जिससे कि थोड़ा बहुत हम भटकते भी थे तो उन निशानों की पहचान करके आगे बढ़ रहे थे। फिर जैसे ही हम ऊंचाई पर आए, हमें ये सीधा रास्ता दिखाई दिया, और हम इन नज़ारों को रुक रुक कर देखने लगे। बीच में पेड़ आ रहे थे, तो कम का तकरीबन 5-7 मिनट तो हम एक ऐसी जगह ढूंढते रहे कि जहाँ से इन चोटियों का साफ नज़ारा मिले, कोई पेड़ बीच में ना आए। फिर यहाँ पर काफ़ी देर रुककर विभिन्न पोज देकर फ़ोटो खींचकर हम आगे बढ़े। कुछ देर के लिए फिर आगे हमें कोई निशान नहीं मिला, कोई चिन्ह नहीं मिला, तो हमें लगा कहीं हम भटक तो नहीं गए। परंतु अब क्योंकि टेक्नोलॉजी नेटवर्क ऐसा हो गया है कि वहाँ पर भी हमारे मोबाइल में सिग्नल आ रहे थे, तो हमने गूगल महाराज की सहायता ली और पाया कि हम नज़दीक हैं देवरिया ताल के। फिर इसी रास्ते से हम आगे बढ़े। जंगल के बीचों बीच शांत एकदम वातावरण, बीच बीच में पंछियों की चहचहाट आ रही थी। बहुत ही आनंदमयी सुबह थी ये। बेहद ही शांति और सुकून उन पंछियों के शोर में, शहर की भीड़भाड़ से दूर। बेहद खुश थे बच्चे, और उनके साथ साथ मैं भी, कि चलो बच्चों को ये जगह अच्छी लग रही है। फिर बच्चों को बार बार टोकते हुए कि चलो चलो, हर 10 मिनट में खड़े होकर इतने फ़ोटो मत खींचो कि मोबाइल की स्टोरेज ही ख़त्म हो जाए। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद हम देवरिया ताल के समीप आ पहुँचे।
ऊपर आते ही चारों तरफ बर्फ़ से ढका हुआ ये मैदान, सूखे पत्ते झड़े हुए पेड़ और उनके बीच से बर्फ़ की चोटियों पर पड़ी सूर्य की किरणें बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षक लग रही थी। वहाँ फिर बच्चे खड़े होकर फ़ोटो खींचने लगे और मैं थोड़ा आगे बढ़ाया। ये जो मेरी राइट की तरफ जो रास्ता है, अभी ये देखिए, इधर जो रास्ता है, सामने नहीं, राइट की तरफ, अभी मेरे पीछे, ये मेन रास्ता है। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते ही 100 मीटर चलते ही और फिर 2 दुकानें हैं जहाँ आप नाश्ता वगैरह, मैगी, चाय, कॉफ़ी पी सकते हैं। देवरिया ताल का इतिहास आपको शायद पता होगा, महाभारत में देखा होगा आपने। जंगल में घूमते हुए जब पांडवों को प्यास लगी थी, द्रौपदी ने उन्हें पानी लाने को कहा, तो एक एक करके जब पानी लेने आए थे और यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना अहंकारवश पांडव पानी पीने लगे थे, तो कैसे 4 पांडवों की मृत्यु हो गई थी। ये वही ताल है। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने आके यक्ष के प्रश्नों के उत्तर देकर पुनः अपने भाइयों को जीवित करवा लिया था। बेहद खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पहुँचने के बाद फिर हमने तकरीबन 1 घंटा यहाँ बिताया। खूब सारे फ़ोटो लिए, थोड़ी मस्तियाँ की। यहाँ पर एक चेक पोस्ट है वन विभाग का, जिसमें कि यहाँ आने के लिए प्रत्येक वयस्क एडल्ट पर्सन का 150 रुपया, 150 रुपीज़ का चार्ज है। स्टूडेंट्स का, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए 38 रुपये, 38 रुपये का चार्ज है। तो क्योंकि हम 2 ही बड़े थे और 3 स्टूडेंट थे, तो हमारा जो चार्ज लगा तकरीबन 420 रुपये। उसकी पर्चा लेने के बाद फिर हम यहाँ पर अपना समय व्यतीत करने लगे। कल रात ही यहाँ स्नोफॉल हुई थी, ऐसा जहाँ पर हम रुके हुए थे, लक्ष्मी होम स्टे, वहाँ पर नेगी जी ने बताया हमें। पर आज मौसम एकदम साफ था, बिल्कुल बादल नहीं थे आसमान में, और इसीलिए हम दूर से चौखंबा की चोटियाँ और अन्य चोटियाँ देख पा रहे हैं, क्योंकि बादल नहीं है। बादलों में ये दूर के नज़ारे हम देख नहीं पाते हैं। तो अगर आपको एकदम साफ मौसम में दूर दूर के नज़ारे देखने हो, तो आप नवंबर दिसंबर में आ सकते हैं। अक्टूबर में भी मौसम तकरीबन साफ ही होता है। दिसंबर एंड या जनवरी में फिर भारी हिमपात होने लगता है, तो रास्ता इतना सुगम नहीं रहता। आप एडवेंचर करना चाहते हैं और स्नो ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप जनवरी में भी आ सकते हैं। ये आपकी रुचि पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का एडवेंचर करना चाहते हैं। परंतु ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है। घने जंगलों से, बहुत घने भी नहीं है, लेकिन जंगलों से होते हुए, कोई जंगली जानवर नहीं है इनमें। धीरे धीरे आप इस ट्रैक का आनंद लें, क्योंकि रास्ते में भी जो पेड़ हैं, रास्ते हैं, उनकी जो छटा है, पीछे वादी है, वो काफ़ी खूबसूरत प्रतीत होती हैं और आप आराम से प्रकृति का मज़ा लेते हुए ये छोटा सा ट्रैक कर सकते हैं।
तुंगनाथ महादेव का जो ट्रैक है वो इससे बड़ा है, पर वो ट्रैक अलग है और इस ट्रैक का जो रास्ता है या छटा है, जो वादी का नज़ारा है वो बिल्कुल अलग है। अभी तकरीबन 1 घंटा व्यतीत करने के बाद हम मेन रास्ते से, जो मेन रास्ता है देवरिया ताल का, वहाँ से हम उतरने लगे। हम जब आ रहे थे तो हमें बहुत सारे लोग, कुछ ग्रुप्स वापस इस मेन रास्ते से चढ़ाई करते हुए मिले। क्योंकि हमने जल्दी प्रारंभ किया था अपना ट्रैक, तो हम वापस जा रहे थे और लोग ऊपर आ रहे थे। इसका ये हमें फ़ायदा हुआ कि ऊपर जब हम अपना वीडियो शूट या फ़ोटो ले रहे थे तो हमें 2-4 लोगों के अलावा भीड़ नहीं मिली। अन्यथा होता है ऐसा कि जहाँ भी खड़े होते हमारे पीछे 4 लोग और मिलते, हम जिधर भी देखते उधर पहले ही फ़ोटो शूट चल रहा होता। तो भीड़ भाड़ से दूर ही ऐसी शांत जगह का मज़ा आता है, इसलिए हमने जल्दी आरंभ किया था ट्रैक और फिर हमने इसका पूर्ण मज़ा लिया। वापस उतरते हुए भी, क्योंकि हम दूसरे ट्रैक से आ रहे थे, तो कुछ जगहें ऐसी मिली हमें कि यहाँ भी खड़े होकर फ़ोटो ले सकते हैं, तो बीच बीच में यहाँ पर भी हमने फ़ोटो लिए। फिर जैसे उतरते हैं तो थोड़ा सा ऊपर कुछ और 15-20 मिनट का रास्ता बचा हुआ था उतरने का, एक शिव मंदिर है। हमने वहाँ पर कुछ समय रुककर महादेव के दर्शन कर मत्था टिकाकर फिर हम वहाँ से वापस आ गए। ये सारे गांव से जो मेन रास्ता है देवरिया ताल का, ये उसका गेट है और यहाँ से तकरीबन 2.3 किलोमीटर का ये ट्रैक है देवरिया ताल का। उसके बाद हम